नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी शेष साक्षात्कार अधर में लटक गया क्योंकि एक सदस्य को लोक सेवा आयोग में भेज दिया गया। ऐसे में प्रतियोगियों साथियों से आग्रह है कि चयन बोर्ड का घेराव करने के लिए तैयार हो जाएं। सभी को सारे जरूरी काम छोड़कर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने को लेकर भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करानी है, वरना चयन बोर्ड के सदस्यों का पैनल पूरा न होने का बहाना कर साक्षात्कार को और लेट लतीफ किया जाएगा। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में कोरोना 19 का असर नहीं है और साक्षात्कार शुरू हो गया है, लेकिन चयन बोर्ड कोरोना का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहा है। शेष आप सब समझदार हैं, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 16 जुलाई चयन बोर्ड का होना है घेराव। अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच के हैं। आप लोग 16 जुलाई को चयन बोर्ड पर अवश्य उपस्थित हो, नहीं तो जो शेष बचे हुए विषय हैं उसका साक्षात्कार अधर में लटक जाएगा। यदि जल्द से जल्द शुरू कराना चाहते हैं कि चयन बोर्ड जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी के शेष विषय के रिजल्ट को घोषित कर दे और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए तथा नए विज्ञप्ति का भी आने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो आप 16 जुलाई को भारी संख्या में चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उपस्थित होकर अपनी बात को रखिए। वहां पर उपस्थित होने पर ही अपनी बात रख सकते हैं और चयन बोर्ड के द्वारा अपनी बात रखवा कर अच्छे से काम करवा सकते हैं और साक्षात्कार को कार्य शुरू करवा सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शुरू होने की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 13 जुलाई से शुरू होगा। इसका विस्तृत कार्यक्रम 6 जुलाई को जारी किया जाएगा। यह जानकारी आयोग के सचिव जगदीश ने दी। शुक्रवार को आयोग में 3 नए सदस्यों के कार्यभार ग्रहण किया है। इसके कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। हालांकि आयोग में कुल 8 सदस्य होने चाहिए। पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम 23 जून को घोषित किया गया था। इस भर्ती में 988 पद हैं। इसमें से 4 पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होना है। 984 पदों के लिए 2669 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। सदस्यों की संख्या कम होने के कारण आयोग ने परिणाम घोषणा के वक्त इंटरव्यू शुरू होने की तिथि की जानकारी नहीं दी थी। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के लिए 17 चयनित हुए हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग ने शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता महिला नागरिक शास्त्र के रिक्त 17 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। 17 में 10 पद अनारक्षित जबकि 4 पद ओबीसी और 3 पद एससी के लिए आरक्षित थे। इंटरव्यू 1 जुलाई को आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मिश्र ने बताया कि श्रेष्ठता सूची में सरिता को पहला स्थान मिला है, जबकि मीनाक्षी मधुर दूसरे व पूजा सिंह तीसरे स्थान पर हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच शनिवार को भी जारी रही। उम्मीद जताई जा रही है कि एक ही पैन पर 2 जगह नौकरी करने वाले 5 शिक्षकों की जांच 2-3 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। इसके बाद एफआईआर और बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें 2 शिक्षकों के अभी संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं, बेजवाब देने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में उन शक और गहरता जा रहा है। 3 अन्य शिक्षकों से पूछताछ जारी है। सोमवार तक उनके अभिलेखों का परीक्षण हो जाएगा। दूसरे जिलों में भी उनकी रिपोर्ट सोमवार तक आने की संभावना है। इसके बाद जांच समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। यह मामला एसटीएफ को भी सौंपने की तैयारी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं। एसटीएफ को सौंपने से पूर्व जिला स्तर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दोषी मिले शिक्षकों पर पहले जिला स्तर पर ही एफआईआर दर्ज होगी, फिर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में प्रदेश मुख्यालय से लगातार रोजाना प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। वित्त एवं लेखा नियंत्रक की ओर से भी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। बस्ती में दूसरे नाम पर नौकरी करने वाले 6 बर्खास्त हुए हैं। दूसरे के नाम पर फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले 3 प्रधानाध्यापक समेत 6 शिक्षकों को बीएसए ने अरुण कुमार ने बर्खास्त कर दिया है। जांच में सामने आया कि इन सभी ने
कूटरचित व फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हासिल की थी। इसकी सेवा समाप्ति के साथ ही संबंधित ब्लॉक के बीईओ को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इसके स्तर पर सहारित वेतन की वसूली के लिए लेखाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा गया है। कहा जाता है कि पैन कार्ड से पकड़े में आया फर्जीवाड़ा। फर्जी तरीके से शिक्षक की नौकरी हथियाने वाले का भंडाफोड़ पैन कार्ड के सत्यापन के दौरान हुआ। समूचे प्रदेश में पैन कार्ड की जांच के दौरान असली शिक्षक व के पैन कार्ड पर किसी और के भी नौकरी करने के मामले प्रकाश में आए थे। ऐसे ही आधा दर्जन सहायक अध्यापकों की शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नाम पर बस्ती जिले में फर्जी तरीके से कोई और नौकरी कर रहे हैं। प्रकरण में बीएसए अरुण कुमार स्तर से टीम गठित कर जांच बैठा दी गई है। जांच के दौरान शिकायत सही मिलने पर नोटरी जारी होने की फर्जी शिक्षिका व शिक्षिकाएं खिलाफ आए हैं। अतः तय समय में जवाब दाखिल न करने के साथ ही जांच से सामने आए तथ्यों यह साफ हो गया है कि फर्जी तरीके से इन लोगों ने नौकरी हाथियाए हैं। कहा जाता है कि 2 दशक से नौकरी कर रहे थे ये फर्जी शिक्षक। बीएसए कार्यालय के अनुसार जांच के दौरान यह सामने आया कि इनके 3 शिक्षक 1997 से फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे, जबकि 2 शिक्षकों ने 2010 और एक शिक्षिका ने 2009 में कूटरचित प्रमाण पत्रों की मदद से नौकरी पाई थी। फर्जीवाड़े में शामिल 4 शिक्षकों ने संत कबीर नगर का पता दर्शाया है, जबकि 2 अन्य ने बस्ती और महाराजगंज जिले का पता दर्ज कराया है। बीएसए ने बताया कि सभी फर्जी शिक्षकों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के लिए बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर में 250 शिक्षकों के दस्तावेजों में खामियां मिली है। जिले के 10,000 शिक्षकों के दस्तावेजों का हो रहा है सत्यापन। 6 अध्यापकों का वेतन रोका गया है। 35 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। जिले में 35 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के खामियां मिली है। इन शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। वहीं विभाग की ओर से अन्य अध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की भी सत्यापन किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर जिले में 10,000 से अधिक शिक्षक जांच के दायरे में हैं। वहां प्राथमिक जांच में 250 शिक्षकों के दस्तावेज में खामियां पाई गई हैं। इसके सर्वाधिक शिक्षकों के पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र का डुप्लीकेट लगे हैं। रिकॉर्ड में नाम, पता, आधार और खाता संख्या समेत तमाम गड़बड़ियां मिलने पर 6 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। विभाग की ओर से इन 250 शिक्षकों में संपूर्ण दस्तावेज का अलग से कमेटी सत्यापन करेगी। इन शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की पड़ताल के लिए बीएसए ने टीम गठित कर जांच बैठा दी है। वहीं 6 शिक्षकों की खामियों पर सेवा में बड़ी कार्रवाई की हो सकती है। बताते चलें कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद से ही सभी शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड खंगालने पर मजबूर कर दिए गए हैं। कानपुर के हुई कांड में विकास के घर पर चला बुलडोजर। विकरू कांड हिस्ट्री सीटर की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने कई संदिग्धों को उठाया। सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पुलिस ने शनिवार को हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के किले नुमा घर पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज करा दिया है। विकास को 2 लग्जरी कारों की भी निरादरी कर दिया गया है। विकरू कांड के संदिग्ध भूमिका के चलते चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। विनय तिवारी से पूछताछ चल रही है। प्रदेश सरकार के सभी शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण व नए सत्र के प्रवेश के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को 6 जुलाई से बुलाने की अनुमति दी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय में स्टॉल लगाकर किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। फीस न देने वाले सामर्थ्यवान अभिभावकों से प्राथमिकता के आधार पर फीस ली जाए। प्राथमिक विद्यालय विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने यह आदेश जारी किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समस्त शैक्षणिक कार्यालय 30 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। आवश्यक कार्य के लिए प्रशासनिक कार्यालय खुले रहेंगे। कुल सचिव साहब लाल मौर्य ने बताया कि इस अवधि में कोई भी शिक्षक कर्मचारी मुख्यालय छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद पहले प्रशासनिक कार्यालय खोले गए थे, बाद में शैक्षणिक कार्यालय खोल दिए गए थे। शासन ने फीस न मिलने से स्कूल को रही आर्थिक परेशानी की तरफ ध्यान दिया है। नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा करने का निर्देश जारी हुआ है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक आदेश पत्र भेजा है। राष्ट्रीय विधिक स्कूल विश्वविद्यालयों में दाखिल परीक्षा
इस लैग को अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी कराने पर विचार किया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।